Hello guys, welcome to second episode of Rahul's Talk Show, and today we'll talk about autism. Welcome ma'am. Hello. Okay, so मैम आज बताएंगे autism के बारे में. तो करते हैं start मैम. Okay, so मैम आप प्लीज बताइए autism होता क्या है? इट्स ए कम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें बच्चा जो है वो एक तो इंटरेक्ट नहीं करता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता. सो मल्टीपल सिम्टम्स हैं जो हम एक स्पेक्ट्रम में डालते हैं. ऑटिज्म का मतलब ही यही है. ठीक है, इट इज कॉल्ड ASD. ASD. हाँ जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो 3-4 साइंस एंड सिम्टम्स मिलके जो बच्चे में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस चीज को हमें ऑटिज्म का नाम देते हैं. ओके मैम, इसमें आपने वर्ड यूज किया स्पेक्ट्रम. तो मैम अगर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें और भी डिसऑर्डर्स होंगे जो हम इंक्लूड करते हैं. ये डिसऑर्डर्स नहीं हम कह सकते, दीज आर द साइंस. सो स्पेक्ट्रम मींस द शेड्स. स्पेक्ट्रम जैसे कलर्ड रेनबो बन जाता है ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो एक तरह का कलरफुल रेनबो बन जाता है जिसमें हम डिफरेंट शेड्स में डिफरेंट साइंस को कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच दिस सिम्टम इज प्रेजेंट इन द किड. ठीक है, जैसे सबसे पहला जो सिम्टम है उसको हम लेते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन. एंड उससे भी पहले एक सिम्टम दिया जाता है, दैट इज लैक ऑफ आई कांटेक्ट. मतलब पेरेंट्स अगर बच्चे को बुला रहे हैं तो वो कांटेक्ट नहीं करेंगे. आवाज देना, बुलाना, इशारा करना या कुछ भी अगर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं बनाएगा. तो दैट इज द साइन एंड सिम्टम जो एक शेडो की तरह, शेड्स की तरह प्रेजेंट है. कितने प्रेजेंट है वो सारा कैलकुलेट करके उसको हम डायग्नोज करते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है. Okay. As you mentioned, कि spectrum means different signs and symptoms. Yes. तो मैम आप बता सकते हैं मेजर साइंस और माइनर साइंस क्या होंगे जो हमें पेशेंट में दिखेंगे? देखो, मेजर एंड माइनर डिफरेंशिएशन करनी बहुत मुश्किल है. तो बेसिकली देयर आर 7 साइंस. ठीक है, इसको हम एक वो बना लेते हैं कि उसको पूरा अगर जज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हम डायग्नोज या कंफर्मेशन देंगे कि बच्चा ऑटिस्टिक है. तो सबसे पहला साइन या सिम्टम हम लेते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, देन सेकंड साइन हम लेते हैं या सिम्टम लेते हैं कि बच्चा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रॉपर किसी कमांड का, किसी भी बात का, जो भी पेरेंट्स हेलो भाई वो जो भी कह रहे हैं पापा मम्मा, तो वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. ठीक है, तो देन उसके बाद आ जाता है कि उसकी सोशल इंटरेक्शन, मतलब वो घर में कोई आ रहा है तो उसको देख के घबरा जाता है, या इंट्रोवर्ट हो रहा है, बात नहीं कर रहा, अंदर जा रहा है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप इसको बोल सकते हो. देन उसके डिलेड माइलस्टोन्स, जैसे स्पीच डिले हो गया, उसका वॉक एंड टॉक जो हम बोलते हैं कि बेसिक माइलस्टोन जो होते हैं बच्चे के डेवलपमेंटल जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके डिले चल रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट हम लेते हैं कि बच्चा जो है उसमें सेंसरी इश्यूज है. वो शोर से, कलर से, लाइट से घबराता है या मतलब डरता है उससे. ठीक है, तो ये सारा एक पैटर्न मिलके अगर एक बच्चे में हम देखते हैं तो देन वी डायग्नोज या कंफर्म करते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है. बच्चे में ADHD या OCD बिहेवियर, मतलब बिहेवियरल इश्यूज भी साथ में काउंट करते हैं. ठीक है, तब कहीं जाके इसका डायग्नोज होता है कि वो ऑटिस्टिक है. अगर होम्योपैथी की बात करें, सो व्हाट ड्रग्स डू यू प्रिस्क्राइब कि पेशेंट ठीक हो रहा है? देखो राहुल, ऐसे है कि होम्योपैथी या एक जो एजुकेटेड क्वालिफाइड होम्योपैथ है वो तो इन डेप्थ में जाके इवेलुएट करेगा. ठीक है, तो उसका मतलब फ्रॉम द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ इवन पेरेंट्स. ठीक है, देन उसके बाद बच्चे की जो मेडिकल हिस्ट्री आ रही है, उसके बाद उसका बिहेवियर पैटर्न जो है, एंड देन द कंफर्मेशन कि बच्चा ऑटिस्टिक ही है. एंड उसके बाद वो जाके उसका जो सारा बिहेवियर एवेल्युएट करके फिर कहीं जाके वो मेडिसिन डिटरमिन करते हैं. बट ओवरऑल अगर बात करें तो देयर आर जनरल कुछ रेमेडीज में डिस्कस कर देते हैं जो बहुत अच्छा काम करती है ऑटिज्म पे. तो ये एक सपोर्टिव मैनेजमेंट है. मतलब इसको आप मेडिकेशन में मत लेके जाना कि अगर मैं मेडिसिन बता रही हूँ तो आप अपने बच्चे को देना शुरू कर दो. ऐसा नहीं है, यू मस्ट कंसल्ट ए क्वालिफाइड होम्योपैथ. ठीक है, तो फर्स्ट मेडिसिन जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वेरी कॉमन ब्राइटाथॉल.
वाइटाका में डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, तो वो जी। बहुत अच्छा काम करती है डेवलपमेंटल डिलेज के ऊपर। एंड बच्चा जो है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, मतलब वो ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता ज्यादा, सोशल विड्रॉल जिसको हम बोल सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। देन सेकेंड मेडिसिन जो मैं कहूँगी वो है कार्सिनोसिन। Carcino. कार्सिनोसिन, ठीक है। ये ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे बच्चा रिजिड है अपनी रूटीन के लिए, Okay. ठीक है? वो अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त करेगा, जी। ठीक है। स्पेसिफिक टाइम्स की हर खेलने का, खाने का, उसका बेड, मतलब जो भी उसका स्पेसिफिक रूटीन है उसमें एक रिजिडिटी आ जाती है, वो टॉलरेट नहीं करता और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवली बिहेव करता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मेडिसिन उसके ऊपर आ रही है, तो वो मेडिसिन है नट्सवामिका। Okay. नट्सवामिका में भी बच्चा जो है उसमें सेंसरी इश्यूज होते हैं एंड उसमें भी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, इरिटेबल होता है बच्चा बहुत, छोटी छोटी बात पे ऊंची ऊंची रोना या मतलब चिड़चिड़ापन दिखाएगा, मतलब इतना चिड़चिड़ापन दिखाएगा कि वो कोई चीज जैसे उसको होता है कि इसको मैं तोड़ दूं, मगर वो गुस्सा आप किसी के ऊपर नहीं निकाल सकता, तो उसके अंदर ये चल रहा होता है कि सेल्फ हार्म करता है उसमें? नहीं, इसमें सेल्फ हार्म नहीं करता। Okay. और मेडिसिन है, देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन, तो हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस पैटर्न के ऊपर मैच हो रही है, Okay. और उसके साथ उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके साथ भी उसका क्या मतलब एग्जैक्ट कनेक्शन है, तब कहीं जाके वो मेडिसिन दी जाती है, प्रिस्क्राइब करी जाती है। ये तो मैंने तीन चार डिफरेंट पर्सनालिटीज है, डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है। मैम अगर हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो इज इट ओनली जेनेटिक और अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दिस? इट्स नॉट जेनेटिक, कोई भी अभी तक साइंस या रिसर्च किसी ने प्रूव नहीं किया कि कोई जीन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं ऑटिज्म को, या कहीं पे कोई प्रूविंग नहीं है इस तरह की, कोई ब्लड टेस्ट नहीं आया जो डायग्नोज कर दे। कई बार पेरेंट्स मतलब बात भी करते हैं, पूछते हैं कि अगर हमें सेकेंड चांस लेना तो क्या कोई ऐसी कंफर्मेशन है या कोई ऐसा टेस्ट है कि हम अर्लियरली प्रिपेयर हो जाएं कि हम अवॉइड कर सकें कि हमारा नेक्स्ट या सेकेंड चाइल्ड जो है वो ऑटिस्टिक ना हो। जी। तो ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं आया। जो जीन्स का भी मतलब आता है कि ट्रांसफर होता है, हाँ देयर इज हिस्ट्री, कैन बी हिस्ट्री, जी। कि उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हम थोड़ा उसको कंसिडर करते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री थी ऐसी कि जिसके कारण मतलब चांसेस बढ़ गए, या कोई म्यूटेशन हम सोच लें कि ऐसा कुछ हो गया। अदरवाइज इट इज नॉट प्रूव कि कोई भी जीन्स जो है वो ट्रांसफर कर देता है ऑटिज्म, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन हो जाती है। Okay. जैसे डाउन सिंड्रोम, हाँ जी। देयर इज क्लियर कट क्रोमोसोमल एनोमली, हाँ जी। ठीक है। तो ऑटिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बड़े जो आज तक जो कॉजेज बताए गए हैं या जो हमने देखे हैं या जिनको थोड़ा वो मिला है कि हाँ ये जो कॉजेज हैं या ये जो रीजंस हैं ये काउंट करते हैं कि ऑटिज्म पोस्ट फैक्टर्स एक्चुअल कॉज नहीं है। एक्चुअल कॉज नहीं, कंफर्मेटिंग कॉज नहीं, Okay. स्ट्रेस लेवल्स हैं, ड्यू प्रेगनेंसी, इनका लेट प्रेगनेंसी, Yes, ma'am. ये सारे कॉजेज में हम लेके जा सकते हैं, या मदर का या फादर का एक्सपोजर रहना रेज में, Yes, ma'am. उसको एक फैक्टर मानेंगे पॉजिटिव, बट Okay. नॉट Not an actual root एक्चुअल cause. रूट कॉज। Okay. So, ma'am, अगर हम कह रहे हैं कोई भी like talking about people who are not educated, ना उनको इतनी नॉलेज नहीं है ऑटिज्म के बारे में, सो अगर हम कोई डिफरेंशिएट करना है कि नॉर्मली इसके डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है और द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हमने टोटली कंक्लूड करना है कि हाँ वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं इस बारे में? देखो पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूनिक जो साइन है ऑटिस्टिक बच्चे का, और जिससे पेरेंट्स जो है बहुत अर्ली अलर्ट हो सकते हैं कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। तो वो सबसे पहला साइन है, इवन 6 मंथ्स के बच्चे में भी आपको ये साइन मिल जाएगा कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना रहा। Okay. आप बच्चे के साथ खेल रहे हो, वो स्क्रीन तो कर रहा है या कर रहा है, ठीक है, बट वो आपके साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, Okay. ठीक है। सबसे पहला ये साइन आपको अलर्ट करता है कि आप बच्चे को जरूर डॉक्टर के साथ या मतलब किसके साथ भी आप कंसल्ट, अच्छे सीनियर
क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। देन सेकेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है उसमें आ जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट डिले है। जो अर्ली माइलस्टोन्स होते हैं, अगर वो बच्चा डिले कर रहा है तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। एंड देन वही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बच्चा आपके, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ना, हुंगारी भरना, हाँ जी, हुंगारी भरना, ठीक है, स्माइल करना आपके साथ, तो अगर नहीं हो रहा तो दीज आर द बेसिक साइंस। पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ। ओके मैम, जैसे इसमें बात की कि चलो ड्रग्स दे देंगे, अगर कोई भी ट्रीटमेंट देंगे भी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर, अगर हमने उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करना है, बिहेवियर जो है पेशेंट का उसको हमने क्या कहते हैं ट्रीट करना है, तो हाउ विल वर्क ऑन दैट? Not a single therapy, not a single medicine can उसको नहीं कर पाएगी उसके बिहेवियर को, या उसको हम अगर जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं, तो ना ही हम ये कहेंगे कि एक मेडिसिन दो और बच्चे का बिहेवियर ठीक करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स की सपोर्ट एंड सोसाइटी सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चे का बिहेवियर मैनेज करने में, इनफैक्ट बिहेवियर नहीं, उसका फ्यूचर मैनेज करने में ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, ठीक है, देन गो फॉर मेडिसिन एंड देयर आर नंबर ऑफ थेरेपीज। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल है, ठीक है, फिजियोथेरेपी भी है, ये हेल्प करती है। अगर एक हम कंबाइंड अप्रोच लेके चले विद होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विद दीज थेरेपीज, तो बहुत अच्छा आप मैनेज कर सकते हो अपने बच्चे का बिहेवियर and in fact उसका future। Okay. This was all about autism. So ma'am, do you think this much is enough or we should have another part for this? This is not enough. We must have second part for this. Okay. Because जो 20 years हो गए इस autism पे मुझे काम करते हैं, तो I will definitely recommend कि हम एक पार्ट और बनाएं जिसमें मैं अपने क्लिनिकल केसेस डिस्कस करूंगी कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम थी और किस तरह से पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था और किस तरह से होम्योपैथी में उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स थे। तो वी विल डिस्कस इट इन सेकंड पार्ट। ओके मैम, बिहेवियरल पैटर्न आपके कहा जैसे स्पेक्ट्रम है, सो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स फ्रॉम फर्स्ट साइन टू लास्ट। ओके, फर्स्ट जो बिहेवियर है, हाँ जी मैम, ठीक है, एंड देन जो ओसीडीज हैं पेशेंट के, या जो भी मतलब फ्रॉम ईच साइन हम डिस्कस करेंगे विद होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, वेरी हैप्पी टू बी हियर।